सेकेंड एपिसोड की शुरुआत सन 1995 से होती है और ये वही टाइम होता है जब कैप्टन मार्वल का प्लेन गलती से क्रैश लैंड हो जाता है अर्थ पे और उसका पीछा करते हुए स्क्रल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और इनकी मुलाकात निक फ्यूरी से होती है जो इस वक्त शील्ड का एक छोटा मोटा एजेंट होता है। और इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैरल जो कि कैप्टन मार्वल है वो क्री से लड़ने में स्क्रल्स की मदद करती है जो रोनन के लिए काम करते हैं और रोनन भी थैनोस के लिए काम करता है और थैनोस पूरे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट कर रहा होता है और उसे कलेक्ट करके हमने देखा ही था कि उसने इन्फिनिटी वॉर में कितना तबाही मचाया था। अगर आप कैप्टन मार्वल मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत ही जल्द उस मूवी का एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। खैर बैक टू द स्टोरी, और वो उन सारे क्री को मार के स्क्रल और उनके बीच की जंग को खत्म कर देती है और अर्थ पे जितने भी स्क्रल आए होते हैं उनमें से वो कुछ को अर्थ पे ही छोड़ के बाकी को अपने साथ लेके चली जाती है ताकि वो उनको रहने के लिए नया प्लेनेट ढूंढ के दे सके। और जो स्क्रल अर्थ पे रुके होते हैं उनके लीडर से जिसका नाम टेलोस होता है उससे फ्यूरी डील करता है कि जब तक तुमको नया घर नहीं मिल जाता तब तक तुम सब मेरी निगरानी में रहोगे और जरूरत पड़ने पे मेरे लिए तुम काम भी करोगे। इसके बाद कहानी सन 1997 में दिखाई जाती है और वारा नाम की एक लेडी स्क्रल फ्यूरी के पास एक बच्चे को लेकर आती है और बताती है कि इसका नाम ग्रेविक है और इसके माता पिता को क्री ने युद्ध में मार डाला है और मैं चाहती हूँ कि इसको अर्थ पे रहने दिया जाए। ये सुनने के बाद फ्यूरी वहाँ पे जितने भी स्क्रल होता है उनसे कहता है कि मेरा आप सबसे वादा है जब तक आप लोग इस पृथ्वी को सेफ रखेंगे तब तक मैं और कैरल मिलके आपके लिए एक नया ग्रह ढूंढ लेंगे जहाँ पर आप सब शांति से रह सकेंगे। और तब से लेके आज तक स्क्रल अर्थ पे ही रहते थे और वो टाइम टू टाइम फ्यूरी के लिए काम भी करते थे। यही कारण होता है कि ग्रेविक इंसानों को आपस में लड़वा के पूरे पृथ्वी पर अपना कब्जा करना चाहता है क्योंकि फ्यूरी ने जो वादा किया था उसको अभी तक पूरा नहीं किया होता है और धीरे धीरे 30 साल बीत जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है और यहाँ पे जिसने भी एजेंट हिल को गोली मारा होता है वो फ्यूरी नहीं बल्कि ग्रेविक था जो फ्यूरी के भेष में होता है। तभी वहाँ पे पुलिस आके फ्यूरी और ग्रेविक के आदमी को पकड़ लेती है जिसका नाम मार्टिन होता है और गाया और ग्रेविक वहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं। और जिसने फ्यूरी को पकड़ा होता है वो पुलिस नहीं बल्कि पुलिस के भेष में टेलोस होता है और वो उसको मॉस्को से वॉर्सो लेके चला जाता है ट्रेन से। रास्ते में वो उससे बताता है कि इस वक्त अर्थ पे लाखों स्क्रल मौजूद हैं, अगर तुम चाहो तो इंसान और स्क्रल एक साथ रह सकते हैं यहीं पे। और ये सुनते ही फ्यूरी उस पे भड़कते हुए कहता है कि इंसान तो आपस में शांति से रहते ही नहीं, तुम स्क्रल के साथ रहने की बात कर रहे हो। और वो उसको गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद लंदन में एजेंट मारिया हिल की मॉम को दिखाया जाता है। वो फ्यूरी से कहती है कि जिसने भी उसको मारा है उसको छोड़ना मत, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और न्यूज़ में बताया जाता है कि मॉस्को में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई है और इस न्यूज़ को ग्रेविक भी सुन रहा होता है। इसके बाद वो गाया से कहता है कि मुझे काउंसिल मीटिंग में ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और उस मीटिंग में पता चलता है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब के सब स्क्रल हैं। वो उनसे कहता है कि अब तो जंग होगी तो तुम सब तैयार हो जाओ। तभी उनमें से एक कहता है कि अगर अवेंजर्स वापस आ गए तो ग्रेविक कहता है कि भरोसा रखो इस बार वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उस मीटिंग में ग्रेविक को जनरल बना दिया जाता है और उसके सपोर्ट में वहाँ पे सभी लोग होते हैं मगर सैली नहीं होती है, ये मानने से इनकार कर देती है। तब ग्रेविक उसको कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। और उस मीटिंग में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग ग्रेविक की बात मानते हैं मगर इस बार सैली उसकी बात नहीं मानती है, इसीलिए ग्रेविक उसको वहाँ से निकाल देता है। वहाँ से बाहर निकलते ही वो टेलोस को कॉल करके बता देती है कि काउंसिल ने जनरल बना दिया है ग्रेविक को। ये सुनते ही टेलोस कहता है कि मेरी उससे मीटिंग रखो ताकि मैं गाया के बारे में उससे बात कर सकूं। और उस मीटिंग से जब ग्रेविक अपने बेस वापस जाता है तो उसको वहाँ पे सभी लोग अपना लीडर मान लेते हैं और अब गाया को उसके ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो उसके खुफिया प्लान के बारे में सर्च करना शुरू कर देती है। तब उसको पता लगता है कि ये लोग तो किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके बाद लंदन में इमरजेंसी मीटिंग में कर्नल रोड को दिखाया जाता है। वो दुनिया भर के लगभग सभी बड़े लीडर के साथ मीटिंग कर रहा होता है। इस मीटिंग में निक फ्यूरी और उसकी टीम के ऊपर ये इल्जाम लगा होता है कि मॉस्को में जो बॉम्बिंग हुआ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ निक फ्यूरी है। पर रोडी ये मानने से साफ इनकार कर देता है। साथ ही वो कहता है कि मैं निक फ्यूरी को काफी सालों से जानता हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मॉस्को में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें किसी तरीके का फ्यूरी का हाथ है। और क्योंकि ये इल्जाम रसिया ने लगाया होता है इसलिए रोडी उस बात को मानता ही नहीं है और वो ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो रास्ते में होता है तभी उसको फ्यूरी कॉल करके ड्रिंक पे बुलाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तब फ्यूरी उससे पूछता है कि तुम स्क्रल्स के बारे में कब से जानते हो। तब रोडी बताता है कि तकरीबन 15 साल पहले
पहले हम सबको एक मीटिंग में बुलाया गया था। उसमें बताया गया कि कुछ रूप बदलने वाले एलियन का स्पेसशिप धरती पे क्रैश लैंड हुआ है और उस मीटिंग में सबको ये डर था कि कहीं वो इंसानों का रूप लेके हमारी नस्ल को ना खत्म कर दे। इसलिए जो एलियन जिंदा बचे थे हमने उनको मार डाला। ये सुनने के बाद फ्यूरी उससे कहता है कि और तुम लोगों को लगता था कि वो लोग अर्थ से चले गए, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अब वो लोग यहीं पर रहते हैं हम लोग के बीच इंसानी रूप में। साथ ही वो दुनिया भर के बड़े बड़े पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जिनको पहचानना लगभग नामुमकिन है और वो इंसानों को मार के धरती पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए उन सबको जड़ से खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर रोडी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी तरीके की मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुमको तुम्हारी पोस्ट से हटाया जा चुका है, इसलिए तुम यहाँ से अब जा सकते हो। इस पर वो रोडी को शक भरी निगाहों से देखता है और साथ ही कहता है कि तुम मेरा साथ दो या ना दो, मगर ये जंग तो होके रहेगी और मैं इसको रोक के रहूंगा किसी भी हाल में। दूसरी ओर गाया एक कंप्यूटर के जरिए उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता लगा रही होती है। तभी वहाँ पे ग्रेविक आ जाता है और वो उससे कहता है कि हमारे आदमी ने ब्रोजन की लोकेशन का पता लगा लिया है, तो चलो मेरे साथ। और ये ब्रोजन वही है जिसे पुलिस ने मॉस्को में पकड़ा होता है। तभी उसके पास सोनिया आ जाती है और वो सबसे पहले उसको चेक करती है कि वो स्क्रल है या नहीं। जब उसको पता चलता है कि ये स्क्रल है तो वो अपना असली टॉर्चर शुरू कर देती है, जिसके बाद वो जो भी जानता था सब बता देता है सोनिया को। वो पूछती है कि कौन है जो ग्रेविक का ये सब काम करने में मदद कर रहा है। तब वो बताता है कि स्क्रल को सुपर स्क्रल बनाने में एक कपल मदद कर रहा है उनकी। अभी ग्रेविक वहाँ पे अपने आदमियों के साथ हमला कर देता है। जब तक ये लोग मार्टिन के पास पहुँचते सोनिया वहाँ से निकल जाती है और मार्टिन कितनी बुरी हालत देख के ग्रेविक उससे पूछता है कि तुमने उनको क्या बताया। इस पर वो कहता है कि मैंने उनको जो भी बोला है वो सब झूठ था। और गाया बाहर से पुलिस को कॉल करके वहाँ का लोकेशन बता देती है। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तब ग्रेविक उन सबको लेके वहाँ से निकल जाता है और वो रास्ते में मार्टिन को अपने आदमी से शूट करके मरवा देता है, क्योंकि उसको शक होता है कि इसने किसी न किसी को हमारे प्लान के बारे में बता दिया है। इसके बाद निक फ्यूरी को दिखाया जाता है। वो एक घर के अंदर जाता है और उस घर में एक लेडी स्क्रल पहले से ही मौजूद होती है। जब वो उसे देखती है तो वो अपने इंसानी रूप में हो जाती है और तब पता लगता है कि ये तो दरअसल निक फ्यूरी की वाइफ है, जिसका नाम प्रिसिला फ्यूरी होता है। और वो निक फ्यूरी से पूछती है कि आखिर 2 सालों के बाद ऐसा कौन सा इमरजेंसी काम है जो तुमको अर्थ पे ले आया। फ्यूरी कहता है कि मैं तुमको तब बताऊंगा जब तुम मुझे ये बताओगी कि जब मैं पृथ्वी पर नहीं था तो तुम इस बीच ग्रेविक से मिली थी या नहीं। ये सुनने के बाद प्रिसिला उसको कुछ नहीं बताती और निक फ्यूरी भी उसको कुछ नहीं कहता है और फिर वहाँ से वो टेलोस से मिलने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिसिला अपने प्राइवेट लॉकर के पास जाती है और वो उस लॉकर में एक गन रखी होती है। तभी उसको रोडी कॉल करके एक चर्च में मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे कहती है कि मुझे अपने बॉस से बात कराओ, पर रोडी उससे कहता है कि जो भी कहना है मुझसे कहो, और ये कहकर वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। और जब प्रिसिला चर्च में रोडी का इंतजार कर रही होती है तब वो उसके पास आके उससे कहता है कि मैंने तुमको यहाँ पे इसलिए बुलाया ताकि ये बता सको कि तुम दोनों में से आज किसी एक को मरना होगा। अगर तुमने फ्यूरी को नहीं मारा तो मैं उसको खुद जाके मार दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और इन दोनों की बातें निक फ्यूरी भी सुन रहा होता है, क्योंकि उसको रोडी के ऊपर शक होता है कि वो स्क्रल है और उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। उसके जाने के बाद प्रिसिला अपने घर वापस आती है ताकि वो फ्यूरी को मार सके, पर फ्यूरी इनकी बातें सुन चुका होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं मगर शूट नहीं करते। इसके बाद वो प्रिसिला से कहता है कि उनसे बच के रहना, क्योंकि उनको जब ये पता लगेगा कि तुमने मुझे नहीं मारा है तो वो तुमको मार देंगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से किसी से मिलने चला जाता है और फ्यूरी वहाँ से रूडी के पास जाके उससे बताता है कि मुझे पता चला है कि प्रेसिडेंट का एक खास आदमी भी स्क्रल है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा जुबान इस मामले में बंद रहे तो तुम मेरी पोस्ट मुझे वापस कर दो। साथ ही वो रूडी को सबसे महंगा ड्रिंक ऑफर करता है जिसमें उसने लिक्विड ट्रैकर मिलाया था, और रूडी उसे पीते हुए उसको कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने मॉस्को में जो कांड किया है उसके बाद भी तुम्हारी पोस्ट तुमको वापस मिल जाएगी। अब इससे पहले कि मेरे आदमी आके तुमको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाले, अच्छा होगा कि तुम खुद यहाँ से बाहर चले जाओ। दूसरी ओर बीटल को दिखाया जाता है और ये वही स्क्रल होता है जो फर्स्ट एपिसोड में गाया को मिला था, और ग्रेविक उसको अपने 2 आदमियों के साथ एक मिशन पे भेजता है। इसके बाद ग्रेविक काउंसिलर के सारे मेंबर को बुला के अपने प्लान के बारे में उनको समझाता है और बताता है कि हमारे 3 आदमी रॉयल नेवी के अंदर घुस चुके हैं और वो लोग वहाँ से यूनाइटेड नेशन के ऊपर हमला करेंगे, और मुझे पता है कि उस हमले को रोकने के लिए अवेंजर्स जरूर आएंगे, इसलिए अब हम सबको भी सुपर स्क्रल बनना होगा और यही है मेरा प्लान। फिर वो वहाँ
वहाँ से गाया के पास जाके उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि किसी ने हमारे वहाँ जाने का लोकेशन पुलिस को बता दिया था, तो क्या तुम जानती हो कि वो कौन हो सकता है? ये सुनने के बाद गाया पूरा ब्लेम मार्टिन के ऊपर थोप देती है, पर अब ग्रेविक को उसके ऊपर शक होता है, इसलिए वो टेलोस से मिलने के लिए उसको लेकर चला जाता है। जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तब ग्रेविक अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि रात 10 बजे यूएन का फाइटर प्लेन नेपच्यून सबमरीन के रडार पे होगा। ये कहने के बाद वो टेलोस से मिलने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद गाया उस मैसेज को टेलोस को फॉरवर्ड कर देती है। अंदर टेलोस ग्रेविक से कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसको अभी के अभी रोक दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और ये सुनते ही ग्रेविक उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि अगर आप अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं तो मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना मैं उसके साथ साथ आपको भी मार दूंगा। ये सुनते ही टेलोस ग्रेविक के हाथ में एक नाइफ घुसा के कहता है कि अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ किया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तब पता चलता है कि ग्रेविक ने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा के अब वो सुपर स्क्रल बन गया है। इसके बाद फ्यूरी टेलोस से मिलके बताता है कि मुझे पता चला है कि यूएस गवर्नमेंट के हाई पोस्ट पे एक बागी स्क्रल बैठा है जिसका पता आज ही चला है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? और वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अब ये दोनों निकल पड़ते हैं उसको मारने के लिए। रास्ते में फ्यूरी उससे कहता है कि तुम जो बता रहे हो वो तो एक ब्रिटिश नेपच्यून सबमरीन है, अगर उसने यूके के प्लेन पे हमला किया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। और वो उस अटैक को रोकने के लिए सोनिया को कॉल करके उससे मदद मांगता है, पर वो फ्यूरी को साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। और फ्यूरी के फोर्स करने पर वो उस ऑफिसर का लोकेशन बता देती है जिसके अंडर ये सारा मिशन चल रहा होता है। लोकेशन मिलने के बाद ये दोनों उस ऑफिसर के घर पे पहुंच के जितने भी गार्ड होते हैं उनको मार के उस ऑफिसर को गन पॉइंट पे लेके इस मिशन को रोकने के लिए कहते हैं। ये सुनने के बाद वो कहता है कि तुम चाहे जो भी कर लो ये मिशन नहीं रुकेगा। और ये सुनते ही टेलोस उसको शूट कर देता है। और तब पता चलता है कि दरअसल ये तो एक स्क्रल था जो ग्रेविक के इशारे पे काम कर रहा था। और टेलोस तुरंत गाया को कॉल करके उससे वो कोड मांगता है और गाया उस असली ऑफिसर के पास जाती है जिसको इन लोगों ने बेहोश करके रखा था। और वो उसके दिमाग में से वो कोड निकाल के अपने पिता टेलोस को दे देती है। और वो उस कोड को लेने के बाद गाया को कहता है कि तुम वहाँ से निकल जाओ, और गाया वहाँ से बाइक लेके निकल जाती है। फिर वो उस ऑफिसर को कॉल करता है और इस ऑफिसर की वॉइस में कहता है कि तुम लोग इस मिशन को रोक दो। और ये सुनते ही वो लोग तुरंत मिशन स्टॉप कर देते हैं। इधर गाया के सामने ग्रेविक अपनी कार लेकर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर वो कहती है कि मैंने सुना है कि मिशन फेल हो गया है, इसलिए अपने आदमियों को वापस लाने जा रही हूँ। ये सुनने के बाद वो उससे बताता है कि मिशन फेल नहीं हुआ है, बल्कि ये तो मेरा प्लान था उस घुसपैठिए को पकड़ने के लिए जो हमारी इन्फॉर्मेशन किसी और को शेयर करता था, और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये कहकर वो तुरंत गाया को शूट करके वहाँ से निकल जाता है। और उसके जाने के बाद पता चलता है कि गाया भी वहाँ से भागने से पहले खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेती है, जिसके बाद वो अब एक सुपर स्क्रल बन चुकी है और वो अपने घाव को हील कर लेती है। और उसके बाद गाया अपने पिता से मिलके पूछती है कि मुझे अपने प्लान के बारे में बताइए कि आप अपने लोगों को घर कैसे दिलाएंगे, क्योंकि ग्रेविक के प्लान के हिसाब से मुझे लगता है कि वो सारे इंसानों को खत्म कर देगा, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो करे। तब वो उससे बताते हैं कि हम तीनों का पहला काम ये है कि हमें ग्रेविक को रोकना है ताकि युद्ध ना हो, और उसका मानना होता है कि जो मसला बातचीत से हल हो सकता है उसके लिए युद्ध करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है ना कि दुश्मनी का। मुझे पूरा उम्मीद है कि वो लोग हमारे 10 लाख साथियों को अर्थ पे रहने के लिए जगह दे देंगे। ये सुनने के बाद गाया कहती है कि इसी वजह से आपको उन लोगों ने वहाँ से निकाल दिया और आप अभी भी उसी तरह बात कर रहे हैं। और ये बोलकर गाया वहाँ से चली जाती है। और ग्रेविक अपने आदमियों के पास पहुँच के उनसे कहता है कि यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करना है और उनको ऐसा लगे कि ये हमला रशियन ने किया है। दूसरी ओर यूके के प्राइम मिनिस्टर को इंग्लैंड में दिखाया जाता है। दरअसल रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग फिक्स होती है और उनके स्वागत के लिए वहाँ पे रोडी भी गया होता है। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तब रोडी ग्रेविक को कॉल करके कहता है कि यही सही टाइम है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला करने का। ये सुनने के बाद ग्रेविक उनके ऊपर हमला कर देता है और इनके बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है। और इतनी जबरदस्त फाइट के बीच में भी रोडी अपनी कार से बाहर नहीं निकलता, तभी वहाँ पे निक फ्यूरी टेलोस को लेके पहुँच जाता है। दरअसल निक फ्यूरी ने जो रोडी को ड्रिंक पिलाया था उसमें उसने लिक्विड ट्रैकर मिलाया होता है, जिसकी मदद से वो वहां तक पहुंचा था। और अब वो दोनों मिल के आर्मी के साथ प्राइम मिनिस्टर को बचाना शुरू कर देते हैं। तभी ग्रेविक टेलोस को शूट करने के लिए अपने आदमी को बोल देता है और वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं उनको ये लगता है कि ये हमला रशिया ने किया है, पर यहाँ तो ग्रेविक का प्लान था ये।
और फ्यूरी प्राइम मिनिस्टर को जब अपनी कार में बैठा रहा होता है तभी ग्रेविक उन्हीं सोल्जर में से एक का रूप लेके टेलोस को पकड़ लेता है और फ्यूरी ये देख के समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ग्रेविक है। जब वो उसके ऊपर शूट करता है तो उसका हीलिंग पावर देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो टेलोस को फ्यूरी के सामने ही मार देता है। तभी उसका आदमी आता है बाइक से और वो वहाँ से निकल जाता है और फ्यूरी भी टेलोस को छोड़ के वहीं पे प्राइम मिनिस्टर को लेके अपनी कार से निकल जाता है और इसी खतरनाक फाइट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि फ्यूरी ग्रेविक को हराने के लिए किस सुपर हीरो की मदद लेता है, क्योंकि ग्रेविक के साथ साथ बाकी भी स्क्रल अब सुपर स्क्रल बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी तरफ से की गई एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।